हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एसएसएच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एसएसएच क्या होता है एंड बेसिक क्रिप्टोग्राफीज भी पढ़ेंगे हम कि असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसएसएच क्या होता है। तो एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल। इसका काम ये होता है कि आप एसएसएच के जरिए किसी दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके आप उसके ऊपर कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब जैसे एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसके जरिए आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके जरिए आप फाइल सेंड कर सकते हैं। ये मैं काफ़ी पॉपुलर प्रोटोकॉल्स के नाम ले रहा हूँ। एचटीटीपी प्रोटोकॉल, जो कि बेसिकली मतलब इससे तो ज़्यादा यूजफुल मुझे नहीं लगता कोई और प्रोटोकॉल होगा। इसके जरिए आप वेब पेज ट्रांसफर करने वाले हैं, राइट, जो कि हम अपने ब्राउजर्स पे यूज़ करते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल। सिमिलरली एसएसएच प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि आप किसी दूसरे कंप्यूटर के कमांड लाइन को एक्सेस करें। लाइक यहाँ लिखा हुआ है द सिक्योर सेल प्रोटोकॉल इज अ क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क। ठीक है, प्रोटोकॉल फॉर ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज सिक्योरली ओवर एन असिक्योर नेटवर्क। इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपको क्रिप्टोग्राफी के भी बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके आप इसको सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, और इट्स मोस्ट नोटेबल एप्लीकेशंस आर रिमोट लॉगिन एंड कमांड लाइन एग्जीक्यूशन। मतलब आप रिमोटली किसी दूसरे सर्वर को एक्सेस करते हैं एंड उसके ऊपर कमांड लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा कंप्यूटर है। अगर मैं इस कंप्यूटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहूँ किसी दूसरे लैपटॉप से, तो बेसिक मुझे क्या पता होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कनेक्शन के लिए। सबसे पहले मुझे इस कंप्यूटर का यूज़र नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर है कहाँ पे, लाइक किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। मुझे इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो मैं इससे कनेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो। अब एसएसएच के बारे में जानते हैं। तो एसएसएच जो होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, जिसके जरिए आप कोई भी कमांड इसके ऊपर अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हो जाता है। ठीक है, मतलब आप इसको कनेक्ट करेंगे इस सर्वर को एसएसएच के थ्रू। और यहाँ पे देखिए, एक क्लाइंट और सर्वर, दो तरह की एप्लीकेशन होती है, एक क्लाइंट एप्लीकेशन, एक सर्वर एप्लीकेशन। तो एसएसएच जो होता है दोनों प्रोवाइड करता है, एक क्लाइंट एंड सर्वर। अगर आपको सर्वर को कनेक्ट करना है तो आपके पास क्लाइंट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप, सर्वर मतलब कुछ भी नहीं, ये भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्व कर रहा है, कोई चीज़ सर्व कर रहा है। हमारे केस में कमांड लाइन सर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा कंप्यूटर है। अगर आप इसको सर्वर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर सर्वर एसएसएस सर्वर बोल के जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका होना चाहिए इसके ऊपर, एंड वो सर्वर रन होना चाहिए, तभी ये एक्सपोज करेगा और एंड मतलब अपने आप को, एंड दूसरे जो कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, जब इस कंप्यूटर मतलब इस सर्वर का यूजर नेम एंड पासवर्ड उनको पता हो तो, प्लस इसका आईपी एड्रेस उन्हें पता हो तो। तीन चीजें उन्हें पता होनी चाहिए मिनिमम। अब मान लीजिए कि हमने इस सर्वर के ऊपर इस सर्वर को हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इस सर्वर के ऊपर हमने माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेंसिटिव डेटा मौजूद हैं। ठीक है, जो कि हमने रखा हुआ है। अब इस कमांड लाइन के थ्रू अगर मुझे माई एसक्यूएल एक्सेस करना है तो मुझे सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड इस कमांड लाइन इस माई एसक्यूएल का पता होना चाहिए। ठीक है, राइट, ये सर्वर अगर कहीं रखा हुआ है, इसका माई एसक्यूएल मुझे कनेक्ट करना, तो मैं सबसे पहले कैसे कनेक्ट करूंगा, इसके ऊपर कोई भी क्वेरी मैं कैसे रन करूंगा, मुझे उसका यूजर नेम पासवर्ड पता होगा तब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कमांड लाइन के थ्रू यूजर नेम पासवर्ड सेंड करूंगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी बैठा हुआ है, ओके, और अगर इसने स्मार्टली आपका डेटा चुरा लिया, लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो फिर आप समझदार हैं कि ये माई एसक्यूएल के साथ क्या हो सकता है, आपके डेटा के साथ क्या हो सकता है, जो भी सेंसिटिव आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है। तो हम डायरेक्टली यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते थ्रू कमांड लाइन। ठीक है, फाइन। तो हमें इसको सिक्योर बनाना है। सिक्योर सेल का यही काम है कि ये सिक्योर होना चाहिए, तो हमें बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, बट ये कैसे काम करता है वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस यूजर नेम और पासवर्ड जो भी है इसको इसको इनक्रिप्ट कर दें। ठीक है, इनक्रिप्ट कर दे या फिर हैशेस में कन्वर्ट कर दे, जिसको क्लियरली समझना है इस हैकर को। ठीक है, और यहाँ पे जब ये डेटा आए तो ये इसको क्या करे, डिक्रिप्ट करे, किसी फेमस एल्गोरिदम का यूज करके ये इसको डिक्रिप्ट कर दे। ठीक है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों एल्गोरिदम सेम होने चाहिए। जिस एल्गोरिदम का यूज करके आपने इसको इनक्रिप्ट किया है, उसी एल्गोरिदम का यूज करके आपको इसे डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा।
ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ भी है, क्योंकि जितने भी पॉपुलर एल्गोरिदम है उनका यूज़ करके अगर मान लीजिए ये जो भी इनक्रिप्टेड डेटा है आप ओवर कमांड लाइन यहाँ भेज रहे हैं और ये अगर हैकर के पास आ जाता है ये डेटा, ठीक है, इनक्रिप्टेड डेटा, तो ये हैकर भी वही काम कर सकता है जो आप कर रहे हैं इस सर्वर पे डिक्रिप्ट करने के लिए। ये भी किसी दूसरे एल्गोरिदम का यूज़ करेगा, खोजेगा, ये इसको मतलब थोड़ी कठिनाई होगी ढूंढने में कि आप किस एल्गोरिदम का यूज़ करके आपने इस डेटा को इनक्रिप्ट किया। बट अगर उसने बाई चांस ये पता कर लिया कि हाँ ये एल्गोरिदम है, ठीक है, तो वो इसको डिक्रिप्ट भी कर सकता है इजीली। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम आता है, देखो मेजर इशू है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि हम जो भी डेटा अपना इनक्रिप्ट कर रहे हैं उसको की से इनक्रिप्ट करेंगे और सिमिलर की से इनक्रिप्ट करेंगे, मतलब दोनों सर्वर पे एक सिमिलर की होगी। उस की का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस डेटा को पहले इनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, ये इनक्रिप्टेड डेटा इस हैकर के पास गया, ठीक है, तो ये हैकर चाह के भी इस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता अगर इसके पास ये की मौजूद नहीं है तो। ठीक है, तो उसे चाहिए की इस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, और इस सर्वर पे हमने ऑलरेडी की रखा हुआ है, तो अगर ये इनक्रिप्टेड डेटा यहाँ पे आया तो इजीली जो ये सर्वर है इसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ भी है। प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि हम अपना डेटा तो भेज रहे हैं एंड जो भी कीज़ हैं वो इनको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करिए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम होगा हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सर्वर के ऊपर सिमिलर की रखनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक की जनरेट किया और ये की मुझे क्या करना पड़ेगा, ये की भी मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट, तभी इसको आई मीन दिस सर्वर विल बी एबल टू डिक्रिप्ट दिस इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये की अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो मान लीजिए आपने ये की ट्रांसफर किया कमांड लाइन के थ्रू, तो ये की भी तो इस थर्ड पार्टी आदमी के पास जा सकती है ना, राइट। और अगर एक बार इसके हाथ में की आ जाता है तो आप कोई भी डेटा भेजते हैं तो वो की का यूज़ करके इजीली उस डेटा को क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये जो आपने पढ़ा कि हम दोनों तरफ सिमिलर की रखते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, मतलब दोनों तरफ हमने सिमेट्रिक कीज रखी है और उन कीज का यूज़ करके हम डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये पहले क्लियर कर लेने दीजिए, इसको मैंने क्लियर किया। अब एक दूसरी टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जिसके जरिए क्या हो सकता है कि आप इस क्लाइंट के ऊपर एक पब्लिक की जनरेट करते हैं एंड एक प्राइवेट की जनरेट करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पब्लिक वन है, ये प्राइवेट वन है, और इस दूसरे सर्वर के ऊपर आप पब्लिक की जनरेट करते हैं, प्राइवेट की, ये इस सर्वर का पब्लिक की एंड प्राइवेट की है। ठीक है, फाइन। अब एक बात याद रखिए, इस पब्लिक की का यूज़ करके कोई भी डेटा को अगर मैं इनक्रिप्ट करता हूँ, ठीक है, तो इस प्राइवेट की के जरिए मैं उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता हूँ। ओके, अगर इस पब्लिक की के जरिए कोई भी डेटा इनक्रिप्ट होती है तो वो डेटा सिर्फ इसी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने अगर इसको इनक्रिप्ट किया यहाँ पे, तो ये सिर्फ इसी प्राइवेट की का यूज़ होकर उस डेटा को डिक्रिप्ट हम कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे भी ये डेटा डिक्रिप्ट नहीं होने वाला। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये पब्लिक की को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर ये पब्लिक की एक दूसरे के साथ हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अगर बीच में अगर ये हैकर बैठा भी हुआ है और इसने मान लीजिए अगर ये हमारा इसने हमारी कीज़ को ले लिया, लाइक हमने सबसे पहले क्या किया, पब्लिक वन की यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो अब इसके पास ये पब्लिक वन की है इस सर्वर के पास, और हैकर के पास भी ये पब्लिक वन की है। ठीक है, पब्लिक वन। ठीक है, एंड सिमिलरली ये सर्वर जो है ये भी अपना पब्लिक की इसके पास ट्रांसफ़र कर देगा, राइट। इसने अपना पब्लिक यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, अब इस क्लाइंट के पास पब्लिक की 2 है जो कि सर्वर की है, और मान लीजिए हैकर ने इस की को भी एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी डेटा भेजूंगा यहाँ से, ठीक है, इसके ऊपर अभी के लिए भूल जाइए कि मैं सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप मान लीजिए कि मैं फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम SFTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ पे हम फाइल सेंड करते हैं, राइट, सिमिलरली। तो हम क्या करेंगे, उस फाइल का जो भी डेटा है हम क्या करेंगे, उसको इस सर्वर के पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेंगे जो कि हमारे पास आ चुका है। तो अगर हमने इसको इनक्रिप्ट किया इस सर्वर के पब्लिक की से, तो अगर ये इनक्रिप्टेड डेटा अगर आप भेजते हैं तो ये इनक्रिप्टेड डेटा सिर्फ इस प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होने वाला है।
समझ आइए आपको मैं क्या कहा था कि ये अगर पब्लिक कीज को इनक्रिप्ट करता है तो सिर्फ इसी का प्राइवेट कीज को डिक्रिप्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर ये पब्लिक की इस डेटा को इनक्रिप्ट करता है तो इसी का प्राइवेट कीज को डिक्रिप्ट कर पाएगा, राइट। तो हमने पब्लिक की ही एक्सचेंज कर ली एक दूसरे की, यहाँ पे पब्लिक की 2 है, यहाँ पे पब्लिक की 1 है। तो अगर इस पब्लिक की का यूज करके हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे तो सिर्फ इसी का जो प्राइवेट की है उसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। मतलब अगर हैकर के पास ये इनक्रिप्टेड डेटा आ भी जाता है तो पब्लिक की को यूज करके वो इस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, करेक्ट, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है ये स्मॉल फाइल्स, मतलब जो साइज जो होती है फाइल का अगर स्मॉल हो तो उस पर ये कारगर साबित होता है। अगर फाइल का साइज भी बड़ा होता है तो ये काफ़ी टाइम लेता है और मतलब ये सूटेबल नहीं है बिग फाइल्स के लिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास दोनों कीज हैं, राइट, सिमेट्रिक कीज। तो हम क्या करते हैं, हम इस की को ही ट्रांसफर करते हैं इस पब्लिक एंड प्राइवेट कीज का यूज करके। समझे आप? ये बात आपको समझ आ रही है? मतलब हम असिमेट्रिक मेथड को यूज कर रहे हैं सिमेट्रिक कीज को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो पहले प्राइवेट की एंड पब्लिक की जनरेट में की का साइज तो बहुत छोटा होने वाला है, तो इस की को हम क्या करेंगे कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में शेयर करेंगे और यहाँ पे ये प्राइवेट की से क्या होगा, वो की डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे की आ गया, यहाँ पे की आ गया, एक बार की ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद अगर आप इनक्रिप्ट करते हैं डेटा इस की का यूज करके, ठीक है, तो इस हैकर के पास वो की है नहीं, करेक्ट, क्योंकि वो तो इनक्रिप्टेड था। तो अगर अब ये डेटा अगर आप इनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं तो वो सिर्फ ये की ही उसको ओपन कर सकती है। समझ आई बात आपको? तो ये बेसिक्स थे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम यूज होता है इसको इनक्रिप्ट करने के लिए वो आर एस ए, आई मीन मोस्ट पॉपुलरली आर एस ए यूज होता है, या फिर एस एस 256 एल्गोरिदम भी यूज होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ अभी के लिए हटाता हूँ और आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ क्लाइंट एंड सर्वर को, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के कमांड लाइन को विथ योर कमांड लाइन, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये क्लाइंट है, ये मेरा जो कमांड लाइन है ये क्लाइंट है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे मोबाइल है, ठीक है। तो इसको आप एक कंप्यूटर की तरह समझ लें, इसके ऊपर मैंने कमांड लाइन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप सर्वर समझ लीजिए। दो चीज़ें होनी चाहिए, विंडोज में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं ना, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा काम ये कमांड लाइन से हो जाने वाला है, ठीक है। अगर आप लिनक्स मैक ओएस के यूज़र हैं तो आप कमांड लाइन से आपका काम हो जाने वाला है। लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको पुट्टी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक क्लाइंट आती है पुट्टी क्लाइंट, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एसएसएच एड्रेस डालना पड़ेगा, यूजर नेम डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा और आप कनेक्ट हो जाएंगे, प्लस पोर्ट भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सी ये मेरा सर्वर है, ठीक है। इस सर्वर के मतलब इसको सर्वर बनाने के लिए मैंने आपको कहा था ना, हमें क्या करना पड़ेगा, SSH सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, sudo apt installed open SSH सर्वर, ठीक है। ये सिर्फ मैक और लिनक्स के यूजर्स के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे SSHD लिखता हूँ, जिसका मतलब होता है सिक्योर सेल डेमन। डेमन मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि बैकग्राउंड में रन होता रहता है, ठीक है। मतलब ये आने वाले कनेक्शंस को एक्सेप्ट करेगा या रिफ्यूज करेगा बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन। तो एक बार SSHD मैंने लिखा, इसका मतलब क्या होगा, मैंने सर्वर चालू कर लिया। अगर मैं यहाँ पे nmap जो कि एक यूटिलिटी होती है और इसको मैं रन करूँ nmap लोकल होस्ट, तो ये मुझे बता देगा कि आपके लोकल होस्ट पे बेसिकली कौन से पोर्ट ओपन है जिस पे ये सर्विसेज रन हो रही हैं। लाइक ये जो मेरा SSH है वो किस पोर्ट पे रन हो रहा है, जो सर्वर SSH का बेसिकली जो सबसे कॉमन होता है जब भी हम SSH इंस्टॉल करते हैं वो पोर्ट नंबर 22 पे ही रन करता है, बट मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है तो ये 8022 पे रन हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये 8022 पे ये जो भी है बाय डिफॉल्ट SSH सर्वर वो रन हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं अपने इस क्लाइंट से, इसको आप क्लाइंट समझिए एकदम, इस पिक्चर की तरह आप समझ लीजिए कि जो क्लाइंट है मेरा कंप्यूटर है, सर्वर जो है वो ये वाला कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है इस सर्वर को तो मुझे इसका यूजर नेम पासवर्ड एंड आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड तो मुझे पता है, आईपी एड्रेस क्या है, तो उसके लिए आपके पास एक कमांड होती है इफ कॉन्फिग। आप अगर यहाँ लिखें तो यहाँ पे आपको इसका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मुझे कनेक्ट करना है तो इसके ऊपर अगर मुझे इस SSH सर्वर को कनेक्ट करना है तो मेरे पास SSH क्लाइंट होनी चाहिए,
ठीक है, जो कि मेरे इस कंप्यूटर पे है। तो अगर नहीं है तो बेसिकली होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। अगर विंडोज़ यूज़र हैं तब भी आप पावर सेल के ज़रिए, आजकल विंडोज़ में भी इंस्टॉल हो रहा है, आई मीन इंस्टॉल्ड मिल रहा है, तो आप विंडोज़ के ज़रिए भी कमांड लाइन से ट्राई कर सकते हैं अगर इंस्टॉल है तो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे SSH यूज़र नेम एट द रेट उसका IP एड्रेस, जो कि मेरा यूज़र नेम है U08272 एट द रेट उसका IP एड्रेस ये है जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एंड ये है उसका पोर्ट जो कि 8022 पे रन हो रहा है। डैश P का मतलब होता है पोर्ट। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो मुझसे उसका पासवर्ड पूछता है, इस सर्वर का मुझसे ये पासवर्ड पूछता है, तो मैं यहाँ पे वो पासवर्ड भी डालूंगा। एक मैंने डाला सी, इसने कनेक्ट कर लिया मेरे सी, यहाँ पे सेम यूज़र नेम दिखाई दे रहा है, इसने कनेक्ट कर लिया मेरे इस सर्वर को। अगर मैं यहाँ पे ls कमांड एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ पे देखिए दो फोल्डर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं अपने क्लाइंट के थ्रू अगर सेम कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे अगर ये दोनों सेम फोल्डर मिलते हैं, मतलब क्या कि मैंने सक्सेसफुली इसको कनेक्ट कर लिया हुआ है, राइट। सी, मुझे ये दोनों फोल्डर्स दिख रहे हैं, राइट। तो मैंने कनेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। मैंने क्लियर किया। अब मैंने क्या कहा कि अगर आपको किसी को भी सर्वर बनाना है तो उसके ऊपर OpenSSH सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये मान लीजिए कि अब सिनेरियो उल्टा कर देते हैं, ये मेरा मोबाइल एज अ क्लाइंट ट्रीट करने वाला है और ये जो मेरा कंप्यूटर है एज अ सर्वर ट्रीट करना, मतलब मैं अपने कंप्यूटर को एक्सपोज करने वाला हूँ कि आप किसी दूसरे कनेक्शंस को एक्सेप्ट करो और उस क्लाइंट डिवाइस से आप कनेक्ट होने दो, ठीक है, इस मशीन को। तो अगर मैं यहाँ पे SSHD लिखूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे मुझे रेड दिख रहा है, मतलब ये मेरे पे इंस्टॉल नहीं है, राइट। तो ये रन नहीं होने वाला है, मतलब ये सर्वर में रन नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कमांड रन करना पड़ेगा, sudo apt install OpenSSH सर्वर, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा और ये थोड़ी देर में मुझे ये इंस्टॉल करके दे देने वाला है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया, फाइन, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ SSHD तो सी मुझे कुछ एरर मिला, SSHD एग्जीक्यूट रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन विद एन एब्सोल्यूट पाथ। ओके, पहले हम देखते हैं कि ये सर्वर रन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा सर्वर रन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया InMap एक यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपके किस पोर्ट पे क्या सर्विसेज रन हो रही है। ये आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, sudo apt install InMap, अगर आप ये कमांड लिखेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो सी पोर्ट नंबर 22 पे OpenSSH सर्वर, मतलब ये जो SSH सर्वर है वो ओपन है, ठीक है, मतलब हमारा सर्वर रन हो रहा है। मुझे नहीं पता ये एरर क्यों आया, ठीक है, बट बेसिकली जो हमारे ये सर्वर एक्चुअल में ये रन हो रहा है। अगर ये सर्वर रन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस कंप्यूटर को क्या कर सकता हूँ, इजिली कनेक्ट कर सकता हूँ अपने इस क्लाइंट से, ठीक है। तो ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन ऑफ हो गया, मैं एक बार इसको ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए उसका पहले मैं ऑटो डिटेक्शन ऑफ करूँ, ठीक है। अब मैंने रोटेशन ऑफ किया। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए SSH ये क्लाइंट है, ठीक है। देन ये है एक्चुअल में मेरा दीपू इस कंप्यूटर का, ये है इसका IP एड्रेस, ठीक है। अगर वो सेम IP एड्रेस सबको पता करना है तो क्या करेंगे, आप if कमांड रन करेंगे और सेम आपका IP एड्रेस यहाँ पर मिल जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम IP एड्रेस मुझे मिला है, वो IP एड्रेस मैंने यहाँ डाला हुआ है। पोर्ट 22 पर रन हो रहा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कुछ देर पहले, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये मुझसे पासवर्ड पूछता है मेरे कंप्यूटर का। मैं क्या डालूंगा यहाँ पे पासवर्ड, और जो मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड है मैंने यहाँ पर डाला एंड सी आई एम एबल टू कनेक्ट माई कंप्यूटर। ये सारे आइकन्स मुझे इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इस पर एक स्पेशल फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है। वो फॉन्ट एक्चुअल मेरे मोबाइल मतलब मेरे मोबाइल पे नहीं है, मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे वो आइकन्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे ls कमांड यूज़ करता हूँ तो ये सारी फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर सिमिलर यहाँ पे वो फाइल्स मुझे मिल रही हैं, मतलब मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ls कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो सी दिस sound.sh visme.py दिस ऑल फाइल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि SSH कैसे काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।